राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस बात पर दांत निपोड़कर हंसने वालों को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेना चाहिए। वही राहुल गांधी जो इन दिनों मोदी को छोटी अंगुली पर नचा रहे हैं। यूपीएससी ने आरक्षण और सामाजिक न्याय के सिद्धांत की हत्या करके जो वैकेंसी निकाली थी, उसे सरकार को 72 घंटे के भीतर रद्द करना पड़ा है। जी हां, यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए सीधे डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए 45 पदों पर जो वैकेंसी निकाली थी, उसे रद्द कर दिया गया है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाकायदा चिट्ठी लिखी यूपीएससी की चेयरपर्सन प्रीति सूदन को। इस चिट्ठी का आखिरी पैरा गौर करने लायक है। आदरणीय प्रधानमंत्री का मानना है कि लेटरल एंट्री को संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय, समानता और आरक्षण के सिद्धांतों के तहत लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि इसे समावेशी बनाया जाए। मैं यूपीएससी को कहता हूं कि लेटरल एंट्री की भर्ती रद्द की जाए। उफ, तो क्या लेटरल एंट्री वाली पुरानी सारी बहालियां सब आरक्षण के खिलाफ जाकर हुई है, वो भी रद्द होने जा रही हैं? मतलब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीब सवर्णों को लेकर मोदी की नीयत के खोट में बेपर्दा होते ही संतई का चोला ओढ़ लिया। और मोदी की नीयत को बेपर्दा किया किसने? राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने। देखिए, यूपीएससी ने 17 अगस्त को आरक्षण के प्रावधानों की धज्जी उड़ाते हुए लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पदों पर भर्ती निकाली थी। आगे बताएंगे होशियारी क्या थी, क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया था। अखबारों में इश्तिहार छपते ही इसका राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा विरोध किया था। नोटिफिकेशन जारी होने के अगले दिन यानी 18 अगस्त को राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा था, संविधान को तार तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वार। पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरी के कम से कम 45 पद पर लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण है? सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसे भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर किया जा सके। भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना आवश्यक है। ऐसा ही ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया था। मोदी लगातार घिरते जा रहे थे। उन पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी होने का लेबल हर पल में गाढ़ा होता जा रहा था। ऐसे हालात बन गए कि उनके अपने मंत्रियों को इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना पड़ा। देखिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिखा, सरकारी नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो। नतीजा यह हुआ कि मोदी, शाह, नड्डा की नींद उड़ गई। आरएसएस को लगा कि जनता हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में धूल न चटा दे, इसलिए फटाफट अपना आरक्षण विरोधी चोला उतारा और वैकेंसी रद्द करवाई। 15 दिन में यह तीसरा मौका है जब पता चला है कि राहुल गांधी मोदी को छोटी अंगुली पर नचा रहे हैं। पहला, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा। दूसरा, डिजिटल मीडिया ड्राफ्ट बिल को वापस लेना पड़ा। और तीसरा, आरक्षण की हत्यारी वैकेंसी को रद्द करना पड़ा। राहुल गांधी ने फौरन मोदी की दुखती रग पर डुगडुगी पीट दी। उन्होंने लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, संविधान जयते। हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी यह दर्शाती है
कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है, पर जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है वो आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा। अब आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। अब आप अलायंस में हैं, अब आप खुद बादशाहत दिखाकर जो मन में आए वो निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए अपने अलायंस की सुनकर निर्णय लिया करिए ताकि वो निर्णय बार बार वापस ना लेना पड़े। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हमला बोलते हुए लिखा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आरक्षण विरोधी वैकेंसी का रद्द होना मोदी की आरक्षण विरोधी सोच का पर्दाफाश है। अद्भुत है कि यूपीएससी संस्था बनी हुई है, आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, उसके ज़रिए परीक्षा नहीं करा करके आप जो है ऐसे ही आरएसएस के लोगों को बैठाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं। देखिए कि मोदी तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े पलटू राम बन चुके हैं। नीतीश उनके सामने कुछ नहीं है, उनकी हालत खराब है। दहाड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ते हैं और फिर डर के मारे 2 कदम पीछे खींच लेते हैं। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? अब वही राहुल गांधी मोदी को छोटी उंगली पर नचाए हुए हैं। न हिल पाते हैं प्रधानमंत्री, न डुल पाते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले यह सोचना पड़ रहा है महामानव को कि इससे राहुल गांधी न नाराज हो जाए। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि मोदी आरक्षण को खत्म करने के सबसे बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। देखिए कि जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को जो चिट्ठी भेजी है उसमें मोदी को सामाजिक न्याय प्रेमी और आरक्षण का हिमायती वगैरह वगैरह बताया गया है। लेकिन सच यह है कि उनके मंत्रियों ने और पूरी भाजपा ने ढिठाई के साथ आरक्षण की हत्यारी वैकेंसी का न केवल बचाव किया था बल्कि इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया था। देख लीजिए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, भर्ती यूपीएससी करेगा, इसमें भाजपा और आरएसएस कहां से आ गया। राहुल गांधी निराधार आरोप लगा रहे हैं। रेल एक्सीडेंट मंत्री, माफ कीजिएगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अपना डिपार्टमेंट तो संभलता नहीं। रिजर्वेशन की हत्यारी वैकेंसी का बचाव करते हुए लिखा था कि एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की जाएंगी। इस सुधार से प्रशासन में सुधार होगा। अब पूरा देश पूछ रहा है कि मोदी जी रिजर्वेशन को रौंदना इतनी ही अच्छी चीज थी तो यूपीएससी की वैकेंसी रद्द क्यों करवाई? बोलने देते राहुल गांधी को। और आपके लोग तो बोलते भी हैं कि कोई उनको सीरियसली ही नहीं लेता, फिर आप आजकल उनसे इतना क्यों डरे रहते हैं? सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। जरा रिजर्वेशन को कुचलने की मोदी की होशियारी पर अब गौर कीजिए। खुद जितेंद्र सिंह के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि सरकारी नौकरियों में 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है। इस हिसाब से 45 पदों पर जो वैकेंसी निकाली है उसमें 6 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए और 12 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए था। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से अगर किसी डिपार्टमेंट में 3 से कम वैकेंसी हो तो रिजर्वेशन लागू करना जरूरी नहीं है। इसी का मोदी सरकार ने फायदा उठाया। यूपीएससी ने वैकेंसी तो जरूर 45 पदों पर निकाली, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में 3 से ज्यादा पद नहीं रखे। सोचा था कि टेक्निकल मामले का फायदा उठाकर निकल जाएंगे, लेकिन रास्ते में राहुल गांधी ने ऐसी टंगड़ी मारी कि इरादों के परखच्चे उड़ गए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।